प्रेज लॉर्ड। त्रिज्ञा परमेश्वर के नाम से आप सभी का स्वागत है और ये वीडियो सीरीज हम जारी रखेंगे जहां पर हम ऐसे सवालों को जवाब देंगे जो यीशु मसीह के दैविकता के विरुद्ध और बाइबल के विरुद्ध उठाई जाती है। बहुत सारे हमारे मुसलमान दोस्त याकूब के किताब पहला अध्याय 13 वचन के अनुसार ये कहते हैं कि परमेश्वर की परीक्षा नहीं होती, लेकिन मत्ती की किताब में 4 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा रेगिस्तान में और उस जंगल में होती है शैतान द्वारा। तो उनका तर्क और प्रश्न ये है, यदि यीशु खुदा है तो उनकी परीक्षा कैसे हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मत्ती 4 अध्याय में यीशु मसीह की परीक्षा होती है, तो इससे ये साबित होता है कि यीशु मसीह खुदा नहीं है। जवाब देखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो शब्द परीक्षा है, ये संदर्भ के अनुसार इसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 16 वचन में हम पढ़ते हैं, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। तो पुराने नियम में क्या परमेश्वर की परीक्षा हुई थी? जी हाँ, वही चीज हम निर्गमन के किताब 17वां अध्याय 1 वचन 2 वचन, मलाकी के किताब 3 अध्याय 15 वचन, भजन संहिता 106 अध्याय 14 वचन में पढ़ते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर की परीक्षा हुई। तो क्या इसका मतलब ये है याकूब 1:13 के अनुसार यहोवा पुराने नियम के परमेश्वर नहीं है क्योंकि उनकी परीक्षा हुई थी? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना जरूरी है कि कौन से संदर्भ में याकूब ने यह कहा कि परमेश्वर की परीक्षा नहीं हो सकती। संदर्भ जानने के लिए हम याकूब के पहले अध्याय 13 वचन को पढ़ेंगे। जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा नहीं हो सकती। तो ये पंक्ति जो है स्पष्ट तरीके से हमें अर्थ समझा देता है कि याकूब कहना क्या चाहते हैं। 2 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। पहला, एक परीक्षा जो अंदरूनी रूप से इंसान के अंदर से पाप करने की लालसा, बुराई करने की लालसा होती है, और दूसरा जो परीक्षा का अर्थ ये हो सकता है जांचना। तो याकूब यहाँ पर ये कहते हैं कि परमेश्वर कभी भी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़ता है जिससे वो कोई बुरा काम करे, यानी कि परमेश्वर के अंदर से बुराई करने जैसा या फिर पाप को पूरा करने जैसा लालसा वाला कोई भी परीक्षा नहीं आता है। ये जो दूसरा प्रकार का परीक्षा है उसे हम कहते हैं जांचना। जब पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की परीक्षा हुई, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की परीक्षा ली गई दूसरों के द्वारा, इस्राएली लोगों से द्वारा, पापी लोगों के द्वारा, ना कि परमेश्वर के अंदर से। तो उसी प्रकार मत्ती 4 अध्याय में हम मानते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा हुई, लेकिन ये परीक्षा यीशु मसीह के अंदर से लालसा को पूरी करने के लिए, पाप को पूरी करने के लिए आई हुई आशाएं और लालसाएं नहीं है, बल्कि बाहरी रूप से शैतान के द्वारा यीशु को जांचने के लिए आया गया परीक्षा है। भजन संहिता 106 अध्याय 14 वचन में हम देखते हैं, लोगों ने जंगल में परमेश्वर की परीक्षा ली, और उसी प्रकार मत्ती 4 अध्याय में शैतान ने उसी रेगिस्तान जंगल में यीशु मसीह की परीक्षा ली। पुराने नियम के परमेश्वर उस परीक्षा से विजयी हुए, और क्योंकि वो परीक्षा अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आया, वैसे यीशु मसीह भी उस परीक्षा में विजय हुए क्योंकि वो अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आया। तो ये जो वचन है वो परमेश्वर के दैविकता के ऊपर कोई भी नहीं सवाल उठाता है, ये बस पढ़ने वालों की गलती है। हमें जानना जरूरी है कि वो परीक्षा संदर्भ में क्या अर्थ लाता है। यदि आप सच्चाई से सत्य को ढूंढते हैं, आप बाइबल पढ़ते समय उस शब्द का अर्थ संदर्भ में पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में वो वचन यीशु के दैविकता के विरुद्ध जा रही है या फिर दैविकता के लिए वो बहुत बड़ा मजबूत सबूत बनते जा रहा है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, प्रार्थना कीजिए ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स के लिए, और परमेश्वर आपको आशीष करे।